कैसे हैं आप लोग? अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सबसे पहले तो ये मैं रक्षाबंधन के दिन ही शूट कर रही हूँ, आज ही शूट कर रही हूँ और आज ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है बहुत कम लोग आज जो है उनको टाइम मिले रीडिंग देखने का, इसलिए आज मैं ये पॉपअप रीडिंग कर रही हूँ। बहुत ही स्पेशल रीडिंग है ये। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई तो मैं आगे भी हर हफ्ते ये एक रीडिंग या फिर 2 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ये रीडिंग करूँगी। तो आज जो रीडिंग है उसमें पिकअप पाइल नहीं है, ठीक है। आपको पाइल नहीं चूज़ करनी है, ये एक पूरी एक जनरल रीडिंग है, एक ही रीडिंग है। तो मैं उन लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूँगी जो लोग इस रीडिंग को क्लिक करेंगे या ये वीडियो देखेंगे, जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगले 72 आवर्स में आपके लिए क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो इसमें आपके लिए कोई वार्निंग हो सकती है, कोई आपको सजेशन मिल सकता है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में अभी ये होने वाला है, तो आपको इस नज़रिए से देखना है या आपको ये करना है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं इस रीडिंग में रहेंगी। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, अगर आपका मतलब इंटरेस्ट आया है इस वीडियो में, तो इसका मतलब है इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं करेंगे, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, सिर्फ कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए रहेंगे। अगर सारे ही मैसेजेस रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, लेकिन इस रीडिंग को पूरा देखें और उसमें से सिर्फ जो आपके लाइफ से रिलेट कर रहा है, आपके जीवन से रिलेट कर रहा है, वही मैसेजेस आपको लेने हैं, ठीक है। और ये पूरी रीडिंग देखने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको इस तरीके की और रीडिंग्स आगे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है, क्योंकि इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अगर ये एनर्जी जो है, जो भी अभी हम देखेंगे करंट एनर्जी आपकी है, अगर हाल फिलहाल आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो speakers, please help me transfer the messages for my viewers of this video. What is the current energy of the viewers of this video? What's the current energy of viewers of this video? Just tell me what's the current energy of viewers of this video. What's the current energy of the viewers of this video? Energy of viewers of this video. तो सबसे पहले है हमारे पास नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ रख देते हैं। तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स है हमारे पास। फिर है हमारे पास 7 ऑफ स्वर्ड्स। अगर आप लोगों को ये वाला कैमरा एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो अब से मैं कैमरा एंगल ऐसा ही रखूँगी, ठीक है। 9 बोल रही हूँ, जस्टिस कार्ड। ओह, फिर है 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज द करंट एनर्जी of the viewers of this video. Current energy of viewers of this video. एक और बार हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। फिर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। What's the current energy of viewers this video? Energy of the viewers of this video. Energy of video. ओह, 7 ऑफ swords। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे किसी तरीके का कोई ड्रामा है, आर्ग्यूमेंट है आपका किसी से हुआ है, या तो फिर आपने खुद के मन में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं किसी चीज़ को लेके कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे अनस्टेबल भी नहीं बोलूँगी, एक्चुअली एग्रेशन और बहुत ज़्यादा एकदम हार्श
पैशन बहुत है आप में, ठीक है। पैशन इन अ सेंस हो सकता है आप गुस्से में हो किसी से, किसी चीज़ के बारे में आपको जो कि है एंगर है किसी तरीके का, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है आपको किसी तरीके का, और ये चीज़ अनजस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, ठीक है, आपके आसपास या तो कुछ अनफेयर हुआ है किसी और के साथ या तो आपके साथ हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में कुछ अनफेयरनेस हुई है आपके साथ कि भैया या किसी कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप डिज़र्व करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और थोड़े से आक्रोश में या फिर थोड़े उस चिड़ी हुई एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये आपके लवर हो सकते हैं या आपके बहुत क्लोज कोई हो सकता है, कोई इंसान जो आपके बहुत क्लोज है लेकिन वो आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा है, ठीक है, और जबकि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, आप इनके साथ बहुत अच्छे से रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद ये इंसान जो है इसने आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया है। तो या तो कुछ लोगों के लिए ये कोई इंसान है और बाकी लोगों के लिए ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, कि जैसे कि आपकी फैमिली में लोग बड़े ही थोड़ी ऐसी, मतलब हो सकता है आपके भाई बहन हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है, जैसे रिलेटिव्स से भी आपको थोड़ी चिढ़ हो सकती है कि यार ये लोग फालतू में मेरे फटे में टांग क्यों उड़ा रहे हैं बार बार, जैसे कि होता है ना कि रिलेटिव आके अरे आपको कितने मार्क्स मिले, आपका एग्जाम कैसा गया, ऐसे ऐसी चीज़ें, तो हम कितना इरिटेट हो जाते हैं कि ये हमारे घर आके हमारा खा के और हमारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो उस तरीके का कोई अनजस्टिस हुआ है आप लोगों के साथ, ये सबके लिए अलग होगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो किसी तरीके का अनजस्टिस हुआ है जिसके कारण आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो और आप चाहते हो कि इसमें जो कि है एक तरीके का कोई फेयरनेस आए, ठीक है, मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो या तो उसको उस बात का वो भुगते चीज़, या तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप सामने वाले इंसान को उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे वो आपको कर रहा है, या तो फिर जैसा उस इंसान का बिहेवियर है आप उसी तरीके का बिहेवियर रखो उस इंसान से, ठीक है। तो आप में एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है, श्योरली ये इंसान आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 2 एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले की एनर्जी है ये आपकी, जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड थे विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड थे कि कोई भी इंसान किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, या फिर कोई इंसान इतना भी अनफेयर कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का आप में फ्रस्ट्रेशन था और इतना था कि आप बिल्कुल लड़ना चाहते थे। आप लड़े नहीं होंगे लेकिन आपके अंदर या तो आप कुछ लोग यहाँ पे लड़ भी लिए होंगे कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये गलत है, और कुछ लोग जो है वो लड़े भी नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर फ्रस्ट्रेशन है आपके कि था आपके कि मैं लड़ लूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब जो है वो धीरे से आपको काइंड ऑफ लाइक एक समझ आ गई है, ठीक है, धीरे से नहीं बोलूँगी, एकदम से आपको एक समझ आ गई है कि चलो ठीक है यार, सामने वाला तो वही करता है जो जिस तरीके का वो होता है, या उसको अपना कर्मा पे करना ही पड़ेगा और ऐसा वैसा, ठीक है। तो इस तरीके की आपको समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये जो अनजस्टिस है, ये जो बार बार, और ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार वैसा ही जो कि है अनफेयर बिहेवियर है, ठीक है, यहाँ पे कि गलत तरीके का स्वभाव कोई इंसान रख रहा है या गलत तरीके की मेंटालिटी रख रहा है या कुछ गलत कर रहा है बार बार, और आप जो है उस चीज़ से लड़ते लड़ते थक गए हो। आप वो क्या बोलते हैं, बगावत करते करते थक गए हो। आपने बगावत करने की कोशिश करी होगी या सामने वाले को समझाने की भी कोशिश करी होगी कि ये गलत है, या फिर भले ही आपने लड़ाई भी करी होगी कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, और आवाज़ उठाने की कोशिश करी होगी, लेकिन सामने वाले इंसान को ना प्यार से समझ आया। इंसान हो चाहे जो सिचुएशन हो, ना वो प्यार से सही हुई है ना वो लड़ाई से सही हुई है। तो अब आप जो हो थक गए हो, आप अपनी वो एनर्जी इन्वेस्ट करते करते अब आप थक गए हो। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये आपसे, मतलब आप कितना कुछ भी कर लो, ये सिचुएशन सही नहीं होगी, ये इंसान सही नहीं होगा। जब तक इंसान को खुद समझ नहीं आ जाता है, खुद रियलाइजेशन नहीं हो जाता है,
तो तब तक मतलब चीज़ें सही नहीं होंगी, ये आपको समझ आ चुका है। जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने, जैसे मैंने कहा, या तो आपने लड़ाई करी होगी या एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन में आपने बोला होगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते, या तो फिर आपने प्यार से भी समझाने की कोशिश करी है। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है कि आपने थोड़ा सा विजडम, ज्ञान या फिर एक अलग नज़रिया प्यार से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आया है और इसने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत ही गलत, रॉन्ग जो बोलते हैं ना, एकदम क्लियर कट रॉन्ग बिहेवियर है यहाँ पे इस इंसान का या इस सिचुएशन का। बहुत गलत हुआ है किसी के साथ, या तो ये आपके साथ हुआ है या आपके आसपास किसी इंसान के साथ हुआ है, या तो जो ओवरऑल एक होता है ना बिहेवियर या जो चीज़, एक एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लेकिन अभी आपको जो कि है समझ आ चुका है कि आप इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे इसमें कितनी भी एनर्जी डाल दो, आप किसी इंसान को कितना भी समझा दो, ये आपका नहीं है। ये मतलब आपके लिए करना, मतलब सॉरी, आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब ये आपके हाथ में नहीं है, इस सिचुएशन को संभालना, इस चीज़ को करना, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको इस सिचुएशन से कट ऑफ करके अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस सिचुएशन में एनर्जी डालोगे तो आपकी जो है एनर्जी वेस्ट होगी। पहली बात तो आपका मूड ख़राब होगा, आपकी एनर्जी ख़राब होगी, ठीक है, और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा, और ये सिचुएशन सही भी नहीं होने वाली है, ये इंसान सुधरने भी नहीं वाला है, ये सिचुएशन सही भी नहीं होने वाली है। तो इसलिए अब आपने जो है डिसाइड कर लिया है कि अब आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे। अब आप खुद का जो है जो खुद का कप ऑफ लव है वो फिल करोगे, ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम के ऊपर चुपचाप ध्यान दोगे, और जो सामने वाले को करना है, जो लोगों को करना है, आप वो उनको करने दोगे। तो यहाँ पे मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि तो जो बेसिक करंट एनर्जी है आपकी वो है एस ऑफ कप्स, जिसका मतलब है कि आप जो है अब आप अपने काम से काम रख रहे हो, आप अब खुद से मतलब खुद पे ध्यान दे रहे हो, और आप सामने वाले इंसान या सामने वाले सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं रख रहे हो कि भैया जिसको जो करना है करो, और मैं तो भाई अपने ही जीवन पे ध्यान दूंगा या दूंगी, या मुझे खुद पे ही ध्यान देना है, अपने जीवन पे ध्यान देना है, मेरे को ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी मुझे यहाँ वेस्ट नहीं करनी है। और मैं मतलब अब बस बहुत हो गया है, अब मैं और एफ़र्ट जो है वो नहीं मार पाऊँगा, मैं और एफ़र्ट नहीं मार पाऊँगी अगर सिचुएशन नहीं सही हो रही है मेरे एनर्जी डालने से। ठीक है, तो अगर आपकी ये करंट एनर्जी है, अगर आपकी ये करंट सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में आपके लिए क्या होने वाला है, और ये मैसेजेस मोस्टली इसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज हेल्प मी शॉर्ट थ्रू द मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। Jump through the messages for the viewers of this video. Yeah, what's happening in next 72 hours for the viewer of this video? What's happening in next 72 hours for the viewer of this video? Happening in the next 72 hours for the viewers of this video. In the next 72 hours for the viewer of this video. 72 hours for the viewers of this video. Happening in the next 72 hours for the viewers of this video. Happening 72 hours for the viewers of this video. तो सबसे पहला कार्ड आया था हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। 2 और कार्ड निकालते हैं। Tell me what is going to happen in next 72 hours for the viewers of this video. Going to happen in the next 72 hours for the viewers of this video. Wow. Okay. तो
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगले 72 आवर्स में आपका जो खुद से कनेक्शन है, या बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, और उसके बाद है जजमेंट। तो मुझे यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको समझ आ गया है कि ये आपके हाथ में नहीं है ये सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, आप इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते हो। तो पहली ये जो समझ आपको आई है, उसके बाद अब आप धीरे 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 अपनी जो हाईएस्ट सेल्फ में ट्यून इन कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन में ट्यून इन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अलाइन हो रहे हैं, आप में एक संतुलन आ रहा है, ठीक है। और अब आप ना अपने में ज़्यादा हो गए हो, समझ रहे हो जो मैं बोल रही थी ना कि अब आप अपना कप फिल कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ देखो, ये कप है यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद से अलाइन हो रहे हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से, आपको इतना समझ आ गया है कि आपको अपनी एनर्जी वहाँ डालनी है जहाँ पे उसका कोई रिस्पॉन्स आए, या उसको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का कोई मतलब भी हो। तो आप खुद से अलाइन हो रहे हो, ठीक है। आप बाकी की चीज़ों को अपने आप पर असर नहीं होने दे रहे हो। आसपास का जो एनवायरनमेंट है, केओटिक एनवायरनमेंट है, उसको आप असर नहीं होने दे रहे हो। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी के जो 72 आवर्स हैं, ये आज सबसे पहले फुल मून है, फुल मून इन एक्वेरियस, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा जो लायंस गेट है वो 12 तारीख तक, जैसे मैंने बोला था, है। तो अब लायंस गेट की एनर्जी भी पीक पर आ रही है, ठीक है। तो आप बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद के लिए, इमोशनल बैलेंस, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन मैं आपको बता रही थी करंट एनर्जी में, उसमें क्या है कि वो चीज़ आपकी एनर्जी डाउन कर रही थी, और आपका संतुलन, जो एनर्जेटिकल संतुलन है आपका, वो बिगाड़ रही थी। आपकी भावनाओं का संतुलन, आपका इमोशनल बैलेंस जो है वो बिगाड़ रही थी, ठीक है। तो आप क्या थोड़े परेशान रहते थे, आप मतलब थोड़े इधर उधर रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो समझ आया है, आपको जो विजडम मिला है, वो चीज़ जो है उसके कारण आप अलाइन हो रहे हो, ठीक है। और आप अपने हाईएस्ट सेल्फ में अलाइन हो रहे हो, आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है। अगले 72 आवर्स में आप और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, आप और ज़्यादा जो कि है पॉजिटिव हो रहे हो, और आपके अंदर ना एक उमंग सी जागेगी, ठीक है। आपको एक उमंग सी जागेगी, क्योंकि अब आप बोर हो गए हो, आप बोर हो गए हो इस ड्रामा से, आप बोर हो गए हो इस पूरी सिचुएशन से। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप जो है उससे कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहने वाले हैं, या थोड़ा उनको आप थोड़े ना बैक एंड फोर्थ होने वाले हो, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मतलब कि आप, जैसे मैंने बोला कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई बहुत हो गया, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। जैसे हमारे पास ये 8 ऑफ कप्स है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस ये पूरा जो भी ड्रामा है, सिचुएशन है, इंसान है, अब मैं इसको छोड़ के और आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, और अपने लाइफ पे ध्यान देते हुए अपनी अच्छी लाइफ बनाने पे फोकस करना, या फिर अच्छी एनर्जी पे फोकस करना। तो मैं उस ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे बैक एंड फोर्थ एनर्जी लग रहा है कि आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्प्ट हो जाओ, थोड़ा सा आप जो कि है भटक जाओ, या मे बी जैसा होता है ना कि 2 कदम आगे बढ़ के पीछे एक बार देख लो मुड़ के कि भाई कुछ हुआ या क्या हुआ। आपका थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट उसमें रहेगा, आप जानने की कोशिश करोगे। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत जानने की कोशिश तो करोगे कि उस सिचुएशन में उस इंसान में कोई बदलाव आया है, नहीं आया है, या वो क्या कर रहा है। हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स देखो कि भैया इस सिचुएशन में क्या हो रहा है या आगे क्या होगा, तो 1-2 बार आप टैरो रीडिंग्स देख लोगे, या फिर आप ऐसे ही किसी और से पता करने की कोशिश कर लोगे, या थोड़ा सा मतलब आपके अंदर वो डिटेक्टिव वाली एनर्जी रहेगी कि एक बार चेक कर लेती हूँ, या एक बार चेक कर लेता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। क्या पता मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कुछ उसका असर हुआ होगा या कुछ असर पड़ा होगा, ठीक है। तो ये लव के लिए भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है
कि जैसे कि आपके पार्टनर आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे थे, फिर आपने बोला चलो भाड़ में जाए, मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर आपको ऐसा लग रहा है एक बार मैं देखूं, क्या पता उनका मन बदल गया हो, क्या पता उनका जो कि एनर्जी चेंज हो गया हो, तो आप उस तरीके से थोड़ा सा आप थोड़ा जानने की कोशिश तो करोगे, ठीक है। लेकिन आपको बखूबी ये चीज़ समझ आ गया है कि ये जो भी सिचुएशन है या जो भी इंसान है, मतलब अगले 72 आवर्स में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीज़ आपको बांध के नहीं रख सकती है, ठीक है। आप बिल्कुल भी मतलब आप फ्री हो जाओगे, आप अपने आपको ना एक फ्रीडम मिल जाएगा। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है इन रिवर्स, इसमें मुझे मतलब वो एनर्जी है कि भैया मैं फ्री हूँ, मैंने अपने आप को आज़ाद कर लिया है इस सिचुएशन से या इस इंसान से। अब ये सिचुएशन या इंसान मुझे जो है अब कंट्रोल नहीं कर सकता या मेरा मूड कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या होता है कि जब कुछ भी होता है, अच्छा हो, कोई कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो गई, या तो कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके दो प्यार के शब्द बोलने से आपका दिन बन जाता है, या अगर वो आपसे गुस्सा हो जाए तो आपका दिन बिगड़ जाता है, या तो कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको इतना ज़्यादा टेंशन दे देती है, आपका मूड ख़राब कर देती है, दिन ख़राब कर देती है। तो वो उस इंसान का या उस सिचुएशन का कंट्रोल है आप पे कि वो आपका मूड और एनर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब वो जो आपकी एनर्जी का बटन है वो उनके पास है ऊपर नीचे करने का, राइट। तो अब जो है आप वो कॉर्ड कट कर दोगे और आप उनका जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा अब से आपकी एनर्जी पे, ठीक है। अगले 72 आवर्स में आप वो कॉर्ड कट कर दोगे, आप वो स्विच उनसे छीन लोगे और अब वो आपके मूड पे, आपके इमोशन पे, आपकी एनर्जी पे असर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप खुद अपने एनर्जी और इमोशन के मालिक रहोगे। अगले 72 आवर्स में आप वो पावर वापस ले लोगे, आप वो जो पावर है वो अपने पास वापस ले लोगे कि भैया मेरा इमोशन, मेरी एनर्जी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे कंट्रोल में ही रहेगी और किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकती, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो इस चीज़ को लेके। मेरा कैमरा पता नहीं क्यों मुड़ रहा है इधर उधर बार बार, ठीक है। तो ये रहेगा। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना थोड़ा इंजॉय भी करने वाले हो, आप अपने यार दोस्त फैमिली जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो अगले 72 आवर्स में, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा अच्छा महसूस करवा पाएगी। तो हो सकता है कि जब ये सब सिचुएशन हो रही थी उस कारण आपका मूड ख़राब था, इमोशन ख़राब था, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा अच्छे से नहीं रह रहे थे, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि आप उसी बारे में सोच रहे थे और आपका मूड इतना कुछ अच्छा नहीं था, तो इस कारण वो चीज़ असर कर रही थी। लेकिन अब जब आपने वो पावर 72 आवर्स में जब आप वो अपना पावर वापस ले लोगे तो फिर आप ना अब अपनी लाइफ पे, अपने लाइफ के लोगों पे फोकस करोगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। अब वैसे भी राखी है, राखी का समय है, तो ऑब्वियसली आप अपने यार दोस्त, भाई बहन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन ये कुछ खासा ही अलग होगा क्योंकि वो ना जब आप उन लोगों के साथ रहोगे, एंजॉय करोगे, तो आपके अंदर आपको वो चीज़ महसूस होगी कि मैं कितना, मतलब हो सकता है ये रियलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी कि मेरे जीवन में इतने अच्छे और प्यारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, या मेरे जीवन में और भी खुशियाँ हैं और मैं वो सब जो है कूड़े कचरे में डाल रहा था या डाल रही थी किसी एक इंसान के लिए, किसी एक सिचुएशन के लिए। और आप ना मन ही मन, मतलब आप किसी को बोलोगे नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ मन ही मन में आपको रोना सा आएगा या आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि मैं क्या बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी जो मैं अपने यार दोस्त, भाई बहन, फैमिली, इन सबको तो मैं देख ही नहीं रहा था या देख ही नहीं रही थी, और मैं अपने आप में इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को बिगाड़ के रखा हुआ था मैंने। तो मेरे जीवन में इस सिचुएशन या इस इंसान के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये रियलाइजेशन आपको होने वाला है, इस कारण आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसी कारण आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, और आपको ना और ज़्यादा एनर्जी। पहले क्या होगा कि आप पॉजिटिव होगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा अभी तो मैं तो कट ऑफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मैं इसमें और ज़्यादा इंडल्ज नहीं हूँगा, अभी मैं इसमें अपनी एनर्जी नहीं डालूंगा या डालूंगी, और अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, फिर भी आप थोड़ा बहुत मतलब जानने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत आप इधर उधर पूछ पाछने की कोशिश करोगे कि क्या चल क्या रहा है उस तरफ। तो इसलिए ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ठीक है, कि ये कभी बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो पर फिर धीरे से आपका फोकस उधर जा रहा है, तो ये ऐसा रहेगा। लेकिन फिर आप जो है अपने, मुझे यहाँ दिख रहा है कि फिर क्या होगा कि जब आप
ये हो सकता है ये राखी के कारण है, या इन जनरल हो सकता है कि बिना राखी के भी आप मतलब अपने रिश्तेदार, भाई बहन, जो भी अपने दोस्तों के साथ, आपके आसपास जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, ठीक है, और भी जो बाकी लोग हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो। इकट्ठे हो गए, हंसी मजाक होगा, खाना पीना, पार्टी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, कुछ अच्छी सी वाइब रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपको फिर और मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, और बिल्कुल ही इस चीज़ को और इस ड्रामा को पीछे छोड़ के और एकदम आगे बढ़ने का अपने जीवन में, ठीक है। आपको और ज़्यादा उम्मीद मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और फिर आप जो है आगे और ज़्यादा बढ़ते जाओगे। 6 ऑफ कप से मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद के, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है, और आप थोड़ा बहुत जो कि है पुराना समय भी याद करोगे, लेकिन ये फैमिली वाला पुराना समय है, ठीक है। आप अपना बचपन भी आप जो है काफ़ी ज़्यादा रिमाइंड हो सकता है आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि राखी है तो आप शायद अपने भाई बहनों से भी मिलो, या फिर जब आप वो रियलाइज़ करोगे कि अरे मेरे जीवन में तो मेरे दोस्त भी हैं, घर वाले भी, इतने तो अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतनी तो खुशियाँ हैं मेरे जीवन में, सिर्फ एक इंसान या एक सिचुएशन के कारण मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो जो ग्रैटिट्यूड है आप में आने वाला है, ठीक है। तो आप में वो ग्रैटिट्यूड आएगा धीरे से, ठीक है, कि मतलब मैं कितना लकी हूँ, या लकी, हाँ, मैं कितना या कितनी लकी हूँ कि मेरे लाइफ में मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, और कितनी खुशियां हैं मेरे जीवन में ऑलरेडी, जिसको मैं देख नहीं पा रहा था या पा रही थी, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो कहीं और था और नेगेटिव उसमें था। तो आप में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड जो है वो आने वाला है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड आएगा, और आपको ना ऐसा आपको फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा लकी फील होगा। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा लकी फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक ना एंड ऑफ 72 आवर्स में आपको जो है बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि आप, अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं, मैं बोल रही थी कि राखी है और इसलिए ऐसा वैसा, वो सब तो ठीक है। जो लोग अभी जब मैं अपलोड करूँगी, वो अगर आप उस समय पे वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए मैंने राखी का मेंशन किया, लेकिन ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आपको फीलिंग आए ये वीडियो देखने की, तो ये उसके बाद जो 72 आवर्स है उस पर लागू होगा। तो मतलब जो भी है, अगले 72 आवर्स में आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ समय बिताओगे जब, तो आपको ऐसा महसूस होगा। एनीवे, पता नहीं मैं क्यों क्लियर कर रही हूँ, बस मन किया तो कर दिया। तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको इतना अच्छा महसूस होने वाला है कि आपको बहुत लकी फील होने वाला है कि वाह मेरे पास कितना कुछ है, और मैं वो देख ही नहीं पा रहा था या देख ही नहीं पा रही थी। तो आपको जब वो महसूस होगा, जब आपको अपना गुड लक दिखेगा, जब आपको दिखेगा कि आप कितने लकी हो, कि आपके आसपास और भी कितनी प्यारी चीज़ें हैं, आपको ना बहुत ज़्यादा लव्ड फील होगा, आपको बहुत प्यार महसूस होने वाला है अगले 72 आवर्स में, क्योंकि शायद आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओगे या फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होने वाला है। तो जब आपको प्यार महसूस होगा तो आप पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा कि थैंक यू भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे आसपास कितना ज़्यादा प्यार है, लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, या मेरे पास और भी कितना कुछ है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, मेरा लाइफ कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये जब आपको महसूस होगा तो फिर सॉरी मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। हाँ, तो जब ये महसूस होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप और ज़्यादा फर्टाइल हो जाओगे, ठीक है, आप और ज़्यादा फर्टाइल हो जाओगे। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ा सा कुछ अपने लुक्स में चेंज करें, आप जिम ज्वाइन कर लो, या तो फिर आप अपने बाल कटा लो, या हेयर कलर करवा लो, या मे बी आप तैयार होकर कहीं बाहर जाओ, या आप खुद के ऊपर, बोलते हैं ना एक सेल्फ लव का जो होता है कि फेस मास्क लगाना, जैसे लड़कियाँ करती है, लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर खुद पे ध्यान देना, ठीक है। आप शायद नई डाइट शुरू करो या ऐसा कुछ, तो क्योंकि आप में वो मोटिवेशन, मतलब बेसिकली मैं बताऊँ तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी एक के बाद एक कि आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता जाएगा खुद पे ध्यान देने का, और जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी लोग आपका जो कि मूड ख़राब कर देते हैं, आपकी एनर्जी ख़राब कर देते हैं, उनको कट ऑफ करने का और खुद पे ध्यान देने का। तो अगले नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो अगले 3 दिन हैं, उसमें आपको मोटिवेशन, मतलब यूनिवर्स जो है आपको धक्का देगा और आगे बढ़ने के लिए और खुद पे ध्यान देने के लिए, और इन रिजल्ट ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे इमोशनली, और आप बहुत फर्टाइल हो जाओगे। तो आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके कुछ काम अटके हो सकते हैं करियर में, पैसे वाइज, तो वो आपका सही होता जाएगा सडनली, ठीक है। और
आपका हो सकता है कि आप लोग कुछ नया कोर्स करने का सोचो, या आपका फोकस अपने करियर पे और अपनी लाइफ पे ज़्यादा चला जाएगा, आप ये महसूस करोगे, ठीक है। या अपने जीवन के जो बाकी चीज़ें हैं वो करने में, या कोई नई चीज़ सीखने में, अपना स्किल बढ़ाने में, अपनी वैल्यू बढ़ाने में बेसिकली आपका ध्यान चला जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पीस और शांति जो है आपको मिलने वाली है, और पीस और शांति के साथ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है ऑफ दिस होल सिचुएशन, कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि अब आपको अपना लाइफ कैसे जीना है। अब से आपको आप काइंड ऑफ लाइक एक लेसन सीख लिया है आपने, ये आपके लेसन का कंप्लीशन है बेसिकली, आपका साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। आपके साथ जो भी हुआ, ये जो भी सिचुएशन या जो भी इंसान था, ये एक लेसन था, क्योंकि आप काफ़ी समय से पहले शायद हो सकता है आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते होगे, या लोगों का या सिचुएशन का आपके मूड पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता था, आप खुद पे इतना ध्यान नहीं देते थे। जब भी कुछ हो तो आप खुद का सब कुछ छोड़ के और उसी चीज़ पे ध्यान देते। आप लोगों को तब भी प्यार करते जब वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते और लोग उसका फ़ायदा उठाते। तो ऐसी चीज़ें हो सकता है आपका नेचर ऐसा है, और ये सब चीज़ों का जो यूनिवर्स है आपको ये लेसन सिखाना चाह रहा था कि अब आप सीख जाओ खुद पे ध्यान देना, और आप ये सीख जाओ कि आपको किस पर और कब कितनी अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करनी है। और ये लेसन आप सीख रहे हो, तो अगले 72 आवर्स में आप अपना कोई कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। आप किसी तरीके का लेसन जो है वो सीख रहे हो, जो यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इतने टाइम से। तो आप फाइनली वो सीख रहे हो, और वो जो है साइकिल क्लोज हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग जितने व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, मैं आपको मतलब आप लोग एक पुराना साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। और इसके बाद पता है क्या होगा, एक तो लायंस गेट पोर्टल भी है, ठीक है। जो लोग अभी देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो लोग बाद में कभी देख रहे हो अगले साल या जब भी आप देख रहे हो, तो आप एक साइकिल पूरा कर रहे हो आप लोग, और इसके बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। आप अपने अंदर विजिबल चेंज देखोगे, अपने एटीट्यूड में, अपने लुक्स में, अपने डिसीजन मेकिंग में, और अपनी सोच में। अपनी सोच में आप सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने वाले हो, सोच और एटीट्यूड में सबसे ज़्यादा फ़र्क आप देखने वाले हो इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद, ये 72 आवर्स के बाद। ये आपके जीवन का वो पल होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरे साथ वो हुआ था, और उस समय मुझे एकदम से जो है समझ आया कि भाई मुझे ये करना चाहिए या मुझे इस तरीके से रहना चाहिए, और उसके बाद से जो है मेरा लाइफ बदल गया और मैं बदल गया या बदल गई। ये या बहुत पावरफुल है, शायद इसीलिए मेरा मतलब बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रहा था ये रीडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी चीज़ है ये जो भी हो रहा है। क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत परमानेंट और विजिबल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़े से क्यूब्स भी निकाल लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ जो 72 आवर्स में होने वाली है वो देख लेते हैं। प्लीज़ लेट मी शाउट द मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। The next 72 hours for the views video. ओके, एक तो वहाँ गिर गया है। तो सबसे पहले तो काफ़ी कुछ खाना पीना होने वाला है आपका। जैसे कि मैंने कहा, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या कहीं बाहर जा सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खाना पीना आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब मैं इसको कैसे रोकूँ? खाना पीना आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ओके। फिर हमारे पास है डांस। तो जैसे अब सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया है तो हाँ, तो जाहिर सी बात है आप बाहर जाओगे, पार्टी करोगे, लोगों से मिलोगे, तो खाना पीना, डांस वगैरह हो सकता है। आप बहुत लोग यहाँ क्लबिंग जाएं या फिर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस कारण आप लोग मतलब डांस और म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये जो है ये वो है सी हॉर्स, ठीक है। अगर आपको पता हो तो सी हॉर्स, ये देख लीजिए। तो सी हॉर्स जो होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। तो जो यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी थी ना, द एम्प्रेस कार्ड था, तो ये वही रिप्रेजेंट करता है सी हॉर्स। फर्टिलिटी यानी कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा आप जो कि एक नई शुरुआत टाइप कर रहे हो, और नई शुरुआत भी नहीं, मतलब जो कहते हैं कि
आप बंजर ज़मीन से उपजाऊ ज़मीन हो रहे हो, समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाली है, मजाक हंसी ठिठोली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बातचीत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, हो सकता है अपने आसपास के लोगों से आपकी काफ़ी बातचीत हो, आप अपने बारे में बताएं या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पर मुझे मोस्टली ये हंसी मजाक ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर है योगा। तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत लोग यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर कोई नई चीज़, क्योंकि एक होता है ना जब आपको एक मोटिवेशन मिलता है, किसी बुरे समय से आप निकलते हो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि यार अब मैं ये करूँगा या ये करूँगी। तो बहुत से लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कोई डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या खुद घर पे करना शुरू कर सकते हो। फ्रीडम मिल रहा है आपको, ठीक है। फ्रीडम मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ना फ्री महसूस होगा, मतलब जैसे कि वाह, जैसे कि आप एक केज में थे, ठीक है, आप एक बंद थे एक डब्बे में और अब आप आज़ाद हो गए हो, आपको ऐसा महसूस होने वाला है, ठीक है। अंगूर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे डाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। खाने पीने में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, अब चाहे वो आप डाइट करो और कुछ लोग जो है अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, मतलब इंजॉय करोगे आप, जो आपका ये नया फेज है, आपको महसूस होगा कि आप एक चंगुल से निकल गए हो, मतलब खुद के कार्मिक साइकिल से निकल गए हो, वो आपको महसूस होगा अपने आप ही कि फाइनली आपने जो है एक पैटर्न ब्रेक कर दिया है और आपने एक कार्मिक साइकिल पूरी कर दी है। तो वो आपके अंदर अलग से वो जो खुशी होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब एक सेलिब्रेशन जैसी फीलिंग आएगी आपको, तो आप वो सेलिब्रेट करोगे। या तो आप शॉपिंग पे जा सकते हो, या तो आप पार्टी करने जा सकते हो, या तो आप खाना पीना जो कि घर पे ऑर्डर कर सकते हो और फिर आप आराम से अपने पसंद का खाना खाओगे। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है राइज, ठीक है, सनराइज जैसा है ये, ठीक है। तो आपका राइज हो रहा है, आपका जो बेस्ट सेल्फ है उसका राइज है। अब ये जो साइकिल आपने पूरा कर दिया, इसके बाद आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो, आप अब एक सूरज की तरह उग रहे हो, आप अपनी जो है लाइट, वो बिल्कुल आपकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है कि लोग भी देखेंगे कि आप में कितना बदलाव आया है या आप कितने पावरफुल हो गए। आपकी जो पावर है, आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी पावर जो है बढ़ रही है अगले 72 आवर्स में, ठीक है। और वो लोगों को भी दिखेगा, बहुत विजिबल पावर होगा वो। जो मैं ड्रामा सिचुएशन या जो इंसान की बात कर रही थी जिसके कारण आप एक फ्रस्ट्रेशन में थे, वो इंसान भी जो है देखेगा कि आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि अभी तक शायद आपको लोगों ने या उस इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया था कि अरे मैं तो कुछ भी करूँ, ये जो मतलब जो लोग व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, कि आप लोग तो वापस आ जाओगे, या आप लोगों को तो मतलब कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा वहीं रहोगे। लेकिन जब आप कट ऑफ कर दोगे, जब आपका एक वो एटीट्यूड बदलेगा, जब आपकी एनर्जी बदलेगी, तो उस इंसान को भी दिखेगा कि आप कितने बदल गए हो और आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। कि जब कोई आपके साथ बुरा करेगा तब आप उस इंसान को तब भी प्यार कर सकते हो, या तब भी आप अपनी एनर्जी डाल सकते हो, तब भी मदद कर सकते हो उस इंसान की। लेकिन अगर एक बार आपने कट ऑफ कर लिया या एक बार मतलब हो गया, तो फिर बस हो गया। तो आप इतने पावरफुल हो, वो आपकी पावर दिखेगी उस इंसान को, और बाकी लोग जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, तो आपके आसपास के लोगों को भी ये बदलाव और ये पावर आपकी दिखेगी, ठीक है। तो रीसेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत लोग यहाँ पे कुछ चीज़ ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, कुछ एंड कर रहे हैं, साइकिल जो आप एंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये साइकिल ख़त्म होने वाली है, एक साइकिल का एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और लक भी आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये घोड़े की नाल है, 2 घोड़े की नाल है, ठीक है। तो आपका लक बहुत अच्छा होने वाला है, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको पूरी प्रोटेक्शन रहेगी इस पूरे समय। यूनिवर्स, भगवान, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, वो एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी, और गुड लक है, प्रोटेक्शन है नेक्स्ट 72 आवर्स में। बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को क्या करना है। प्लीज हेल्प मी आल्सो द मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। सम गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स to the viewer of this video. Guidance for next 72 hours for the viewer of this video. Tips for next 72 hours for the viewer of this video. Viewer of this video.
ओ बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स निकल गए, बाप रे। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज, क्रिसोप्रेस, अजूराइट, वाओ, एक्वामराइन, ब्लैक टॉर्मलिन, रेनबो ऑब्सिडियन और स्मोकी क्वार्ट्ज। तो सबसे पहले तो मैं ये कार्ड की बात करूँगी, तो इसमें जो है आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना अपने आप को, आपने मतलब जो कि है, जो आपका ग्रीफ है, जैसे मैंने बोला एक साइकिल एंड हो रही है, तो हो सकता है आप किसी से जो कि किसी को छोड़ दें, किसी से रिश्ता ख़त्म कर लें, या किसी सिचुएशन से, जैसे मैंने बोला, कुछ एंड हो रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप अगर आपको थोड़ा दुख भी हो रहा है तो आप उसको ना ऐसे कवर अप ना करें, ठीक है, कि अरे नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, और उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। आपको पहले कभी जितने भी आपको घाव हुए हैं इस सिचुएशन के कारण, ठीक है, या इस इंसान के कारण, आप उसको नज़रअंदाज ना करें, आप अपने आप को हील होने दें, ठीक है। तो गाइडेंस है कि आप अपने आप को हील होने दें। और आप हील कैसे होंगे? वो इमोशन को महसूस करके, उसको एक्सप्रेस करके, इसको एक्नॉलेज करके कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, इस चीज़ ने, इस सिचुएशन ने मुझे ऐसा ऐसा महसूस कराया है। तो ये सब महसूस करके, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बना के कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, सामने वाला इंसान जो है उसका भी कुछ मेंटल इशू होगा, या उसका भी कोई वूंड्स होंगे, जो भी है, तो वो उसके ऊपर है। आपको ना एक ग्रज नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है कि मैं तो इसको बताता हूँ भगवान इसके साथ बुरा करना, ऐसा नहीं रखना है। आपको हील होना है। जब आप ऐसा सोचते हो किसी के बारे में, इसका मतलब है आप हील नहीं हुए हो। तो आपको खुद को हील होने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप पहली बात तो अपने इमोशन फील करो कि आप क्या महसूस करते हो, और जो सामने वाला इंसान है, ठीक है, उसका भी आप समझो कि हाँ चलो ठीक है, उसने जो किया जाने दो, उसको जो करना है करे, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर उसके बाद आपको ना फ्लो में जाना है। एक्वामरीन जो यहाँ पे है, एक्वामरीन एक्चुअली गुड लक के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आपको ना फ्लो में जाना है। आपको ऐसा कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं करनी है कि कोई चेंज हो रहा है कुछ चीज़, तो उसमें आप रेजिस्टेंस ला रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मुझे ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। जैसा हो रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जिस ओर जो है वेव जा रही है, उस ओर आपको जाना है। आपको कोई चेंज रेजिस्ट नहीं करना है कि नहीं मुझे तो इसी तरीके से करना है, नहीं मुझे तो वैसे ही करना है। और कोई बात नहीं, अगर जैसे कि आपको कोई इमोशन भी आ रहा है आपके अंदर से, कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। आपको रेजिस्ट नहीं करना है कोई चीज़, आपको आराम से स्मूथली जाना है उस चीज़ के साथ, ठीक है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। अपने आप पे कोई ब्लेम नहीं डालना है, या ऐसी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं कि यार मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, अभी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, इसके बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ें, और आपको मिलेंगी। ये आपके लिए एक लेसन था, आपने ले लिया, ख़त्म। अब जो नया आगे साइकिल है उसके लिए आप एक पॉजिटिव रहो, उम्मीद बनाओ, नेगेटिव थॉट्स मत आने दो इस तरीके के कि भैया मेरे साथ तो कभी अब नहीं अच्छा होगा, अब तो मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और मतलब एक खुश होके नई शुरुआत करो, खुश होके अपने ऊपर ध्यान दो। एक ज़िद में या एक उस एटीट्यूड से मत करना कि भैया कि मतलब अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा आप देते हो। जो मैं एनर्जी की बात करी थी, वो वैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग आने ही वाली है 72 आवर्स में, लेकिन ये आपको खुद को भी सोचना है कि भैया कि अगर मैं इस इंसान में, इस सिचुएशन में इतनी एनर्जी डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, तो क्या मुझे उतनी ही वापस मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो मुझे भी नहीं डालना चाहिए इसमें एनर्जी। फिर ये सिचुएशन है, ये इंसान है, क्या ये इंसान मुझे वो एनर्जी वापस रिटर्न कर रहा है जितना मैं, अगर मैं 20% एनर्जी डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, तो क्या ये मुझे भी 20% या 30% वापस दे रहा है? या फिर वो मुझे 1% वापस दे रहा है, तो फिर मुझे भी उतना एनर्जी नहीं डालना है। तो ये आपको जो है अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है। फिर बात आती है
अजूराइट की, ठीक है, इसमें लिखा है गेट लेज़र फोकस्ड। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए फोकस क्या है, और मतलब आपको अपनी लाइफ के किस एरिया में फोकस डालना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन में क्या है कि आपने पूरा ध्यान उस सिचुएशन में दे दिया और आप अपना बाकी का जीवन, बाकी की चीज़ें जो हैं वो भूल गए। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसको सबसे ज़्यादा आपका फोकस और अटेंशन चाहिए, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है। उससे क्या होगा कि जब आप वो अंडरस्टैंडिंग बना लोगे कि हाँ, मेरी लाइफ में मुझे मेरे करियर पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है, मेरे करियर को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी एनर्जी और फोकस की, तो फिर आप उस पर ध्यान दोगे। आप उस पर ध्यान दोगे तो वो बिल्ड करेगा। अच्छा भाई, मुझे मेरी फैमिली पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उस पर मुझे फोकस करना है, मेरे रिलेशनशिप, मेरे फैमिली में भाई बहन रिश्तेदार जो भी है उनसे अच्छे बनाने, तो आप उस पर फोकस करो। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आपको किस जगह पे फोकस करना चाहिए और किस जगह पे एनर्जी डालनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए अभी, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप कभी बीच में इस दौरान आप कंफ्यूज हो जाओ या आप अपने उससे भटक जाओ, आपको समझ नहीं आए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है, या मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको इस तरीके के सवाल खुद से पूछने हैं, ठीक है, कि चलो एक चीज़ तो मैंने ख़त्म कर दिया, हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो आपको आगे का ये सब सवाल खुद से पूछने हैं, गाइडेंस यही है, ठीक है। अच्छा, ये सिंक्रोनिसिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी बन रही है। पहला आपको क्या है कि आपको खुद से सवाल पूछना है कि भैया कि मुझे मतलब क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, मुझे खुद से क्या चाहिए, मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए, लव लाइफ में क्या चाहिए, ओवरऑल मेरी लाइफ में मुझे किस तरीके की एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये आपने डिसाइड कर लिया, ये आपको समझ हो गया, क्लियर हो गया कि आपको किस तरीके की एनर्जी अपने जीवन में चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको दूसरा सवाल पूछना है कि अब मैं किस किस जगह पे मैंने अपनी एनर्जी डाली हुई है या डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, ठीक है। फिर वो देखने के बाद अच्छा, तो अगर मैं इसमें इतनी एनर्जी डाल रही हूँ तो क्या मुझे वो वापस मिल रही है, वो देखना है। अगर नहीं मिल रही है तो कट ऑफ, उसको जाने दो, उसमें मत एनर्जी डालो। फिर आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में, अपनी लाइफ के किस भाग में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ये सवाल पूछना है। फिर जब आपको दिख जाएगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में अपने जीवन के इस हिस्से में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो फिर आप उसके पीछे जाओ और उसके मतलब उस चीज़ पर ध्यान दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक ये समझना है कि क्या आप लोगों को अपने जीवन को नेगेटिवली अफेक्ट करने दे रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये जो सिचुएशन है या जो इंसान है, ये जब आपके साथ अच्छा हो या ये चीज़ अच्छी हो तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, अगर वहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। तो ये सब सवाल आपको खुद से पूछने हैं और यही आपको और मोटिवेशन, हिम्मत और अंडरस्टैंडिंग देंगे कि आपको क्या करना है आगे, समझ रहे हो आप। तो ये भी आप अपने आप से पूछो कि क्या आप लोगों को, आप किस किस इंसान को आपने ये पावर दी हुई है, कितने लोगों को आपने ये पावर दी हुई है, ठीक है, कि अगर वो कुछ करें तो वो आपके लाइफ में एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, आपका मूड ख़राब कर सकते हैं, आपकी एनर्जी लो कर सकते हैं, आपका पूरा दिन ख़राब कर सकते हैं। किस किस लोगों को दिया है, किन किन लोगों को दिया है, कैसे दिया है, वो सब जो है आपको उस बारे में सोचना है और ये सोचना है कि क्या ये वर्थ इट है किसी को भी वो पावर देना कि भैया कि वो मेरा मूड बिगाड़ भी सके और बना भी सके। क्या आपको किसी को ये पावर देनी चाहिए या फिर आपको ये पावर खुद को देनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको खुद को समझनी है, समझे, ये आपको खुद को समझनी है ये बात। फिर स्मोकी गॉड्स, अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, पास्ट की चीज़ें या पास्ट के ऐसे इवेंट्स जो मतलब अभी भी आपको असर करते हैं, ठीक है, या तो फिर आप अभी भी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं बार बार लगातार कि भैया अरे उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे लाइक कि अरे उसने ऐसा किया था, और फिर वो चीज़ क्या आप कुड़ते हो वो चीज़ सोच के कि उस टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया था और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, बार बार सोचते हो। तो जब आप उसमें ड्वेल करते हो,
ठीक है। तो क्या होता है, अगेन आपका नेगेटिव एनर्जी आती है, या वो काइंड ऑफ लाइक आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो पुरानी चीज़ों के बारे में सोच के, और अपना मूड ख़राब करके या अपना एनर्जी लो करके आप अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। तो वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अभी भी परेशान करती है, आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, तो आपको वो चीज़ों को हील करना है। ठीक है, उनके बारे में सोचो, एनालाइज करो, फील करो और एक्नॉलेज करो कि आपको कैसा लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, या वो चीज़ें जो पहले कभी हुई हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है, उसके लिए क्या इमोशन आता है, आपको रोना आता है, गुस्सा आता है, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज करने के बाद उसको फ्लो करने दो, मतलब बाहर निकालो उसको। जब आप एक्नॉलेज करते हो, जब आप समझते हो कि हाँ भाई मुझे ऐसा महसूस होता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, होने दो। उससे क्या होता है कि वो वाला जो इमोशन है वो बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है तो फिर आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। हीलिंग का पहला स्टेप है अपना इमोशन अंडरस्टैंड करना और उसको होने देना। आप अगर रेजिस्ट करोगे कि अरे नहीं मेरे को ये फील ही नहीं करना है, मेरे को नहीं फील करना है, मेरे को गुस्सा नहीं होना है, मेरे को सैड नहीं होना है, मेरे को नहीं फील करना है, तो फिर वो चीज़ आपकी एनर्जी पे अटकेगी और आप आप ना शांति में नहीं रह पाओगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो। रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर आई थिंक शायद ये ज़रूरी है, ये रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है शायद ये। तो एनीवेज अब हम बस लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीडिंग ख़त्म। बाप, 3 रीडिंग मिला, जो मैं पिकअप आइल करती हूँ उसके बराबर हो गया है ये पूरी एक रीडिंग। ठीक है, तो speakers please let me shout out the messages for the viewers of this video. Give me angels, give me few messages for next 72 hours viewers of this video. Give me messages for the viewers of the video the next 72 hours. This video next 72 hours. तो सबसे पहला कार्ड है रिकंसिडर। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि रिकंसिडर करो। आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं थी ये मैसेजेस निकालने की, काफ़ी सिमिलर मैसेज है ये, कि आपको रिकंसिडर करना है कि आप अपनी एनर्जी जहाँ डाल रहे हो आपको वो एनर्जी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। जिन लोगों को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आपको पूरा दोबारा से एक वो पूरी किताब खोलनी है आपको कि अच्छा ये इंसान मेरे क्लोज है, ये इंसान इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ या देती हूँ, इसको ही करता हूँ, ओके तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंसान भी मुझे उतनी एनर्जी नहीं देता, तो कैंसिल। तो रिकंसिडर, आपको दोबारा सोचना है। ये 72 आवर्स में आपको काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमारे पास है रिकवरी। ठीक है, रिकवरी तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। आपको जो वूंड्स हैं, आपको जो भी दुख हुआ है, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस थे, उनको निकाल के आपको हील करना है, जो ये रेनबो ऑब्सिडियन से दिखा रहा था। और नेक्स्ट 72 आवर्स में वो हीलिंग होगी। ठीक है, ये गाइडेंस है कि जस्ट इन केस आप अपने भटक जाओ तो आपको ये याद रहे कि आपको करना है। बाकी ये मैसेजेस हैं कि रिकवरी होगी, आप रिकंसिडर करोगे। ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों में, इन नियर फ्यूचर आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, या धीरे धीरे नेक्स्ट कुछ हफ्तों में धीरे धीरे करके आपको प्रोग्रेस दिखेगी खुद के करियर की, या जिस भी चीज़ पे आप अपना फोकस शिफ्ट कर दोगे उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है कुछ हफ्तों में। नो नीड टू वरी। अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका नेचर नहीं है, ये जो आप अभी बदल रहे हो, आप में जो बदलाव आ रहे हैं, आप वैसे नहीं थे, तो आपको थोड़ा हो सकता है ऐसा डर भी लगे क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये क्लियर है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। फिर आता है बी असर्टिव।
तो आपको एकदम मतलब ऐसा अपना पक्का मन बनाना है। ऐसा नहीं होना है कि हाँ भैया आपने ये सब कर लिया, समझ लिया, सब हो गया, पर ढक के 3 पात आप वापस से वही चीज़ करने चले गए, या उन्हीं लोगों के पास या उसी सिचुएशन में चले गए। आपने फिर लोगों को पावर दे दी अपना मूड ख़राब करने की या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी लाने की। ये नहीं करना है। आपने सोच लिया है, समझ लिया है, ये सब कर लिया है, तो फिर अब आगे बढ़ो और उसी राह पे आगे बढ़ो। जो राह आपने चुन ली है, जिसके लिए आपने मन बना लिया है, उस पे आगे बढ़ो। अब पीछे नहीं आना है, ठीक है? अब आपको पीछे नहीं आना है, क्योंकि अब जब आप आगे जाओगे तो आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। तो अब पीछे मत हटना। बेसिकली इस कार्ड का मतलब है पीछे मत हटना। फिर है टेक एक्शन। तो आपको सीधा सीधा एक्शन लेना है। आपने सारा जो कि ये लेखा जोखा कर लिया, सोच लिया, समझ लिया, ये जो सवाल आपको अपने खुद से पूछने थे, जो इससे पहले मैंने बताए थे, वो सब कर लिया आपने। अब सीधा एक्शन लेना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना है कि हाँ मैं तो सपने देख रही हूँ कि मैंने इसको कट ऑफ कर दिया, फिर मैंने ऐसा कर दिया और मैं बिल्कुल ऐसे मतलब मैं इतना पावरफुल बन गया या बन गई। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए, अपनी वो पावर लेने के लिए, अपना वो जो अपना वो जो एम्प्रेस वर्जन है आपका, ये जो आपका एनर्जी है, इस पे जाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको लोगों को कट ऑफ करना या फिर सिचुएशन से अलग होना या ऐसी जगहों पे एनर्जी डालना जहाँ पे आपको वापस उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, वो सब आपको काटना पड़ेगा, तब जाके ही ये सब अच्छी चीज़ें होंगी। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सोचना ठीक है, पर सोचने के बाद एक्शन भी लेना पड़ता है। तो टेक एक्शन, ठीक है? तो एवरीवन, ये थी आज की रीडिंग। आई होप एक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 1 घंटे की रीडिंग है ये, बाप रे। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, ठीक है? और ताकि मैं ऐसी और रीडिंग्स करूं, ठीक है? अगर आपको पसंद आए तो ही मैं ये रीडिंग्स करूंगी, वरना मैं ये रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है? इसको बोलते हैं पॉपअप रीडिंग, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी रक्षाबंधन। खूब खाइए पिए, इंजॉय कीजिए और हमेशा ऐसे ही पावरफुल रहना, किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने देना, ठीक है? आई लव यू ऑल, एब्सोल्युटली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पर है, ठीक है? लिंक भी मैंने इंस्टाग्राम की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी राखी, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। बाय।